जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा क्लास है हिंदी व्याकरण का और हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। तो दो वर्णों को मतलब 2 टॉपिक को पंचमाक्षर में से चंद्रबिंदु और अनुस्वार को हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर क्या होता है, मैं जरा इसको जूम करके दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये होता है पंचमाक्षर। जो हमने 25 वर्ण पढ़े थे ना स्पर्श व्यंजन, तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर बोलने का रीज़न है 1 2 3 4 और ये 5। जो ये 5वां वाला वर्ण है ना, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। जो ये 5वां वाला वर्ण है इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध म प फ ब भ म। तो ये लास्ट के जो है ना, ये पंचमाक्षर है और इसी को हम नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। इसका जो उच्चारण है नाक के माध्यम से होता है। ठीक है, पंचमाक्षर। अब हम इसमें कुछ ट्रिक देखने वाले हैं। ट्रिक या फिर जानकारी ऐसा होता है कि आखिर हम पंचमाक्षर पढ़ाने का रीज़न हमारा क्या चीज़ है। जैसे हमने पिछले क्लास में एक वर्ड पढ़ा था गंगा। गंगा, ठीक है, गंगा, ये गंगा। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, तो ये होगा आपका गंगा। इसको ऐसे लिखा जाता है गंगा को। ठीक है, इसको ऐसा ही लिखा जाता है गंगा को। हम कंठ लिखते हैं, कंठ। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कंठ लिखते हैं ना, तो ये अणा हो जाएगा कंठ। ये देखिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस अम की मात्रा को हटाकर उसके जगह इस पंचमाक्षर को लिख रहे हैं, यही कर रहे हैं। एक और देख लेते हैं, संबंध। संबंध, अब इसमें भी हम इस चंद्रबिंदु अम की मात्रा को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका संबंध। ये होगा संबंध। ठीक है, इसमें भी हमने ये 2 मात्रा, 2 जो ऊपर है ना चंद्रबिंदु, उसको हटा के हमने पहले का म लिख दिया, दूसरे को न लिख दिया। तो ये पता कैसे चलेगा, है ना, ये पता कैसे चलेगा कि पहले यहाँ से देखते हैं ना। पहले चंद्रबिंदु को हमने अंगा में चेंज कर दिया, पहले उसके बाद को हमने न में चेंज कर दिया, और तीसरे बात जो स के ऊपर लगा है उसको हमने म में बदल दिया, और ब के ऊपर लगा उसको न में बदल दिया। ये क्या हमने अपनी मर्ज़ी से किया कि चलो ऐसा लिख दें, है ना, तो वैसा नहीं है। अब इसका कुछ रूल समझ लीजिए, इसका कुछ रूल समझ लीजिए। जो ये चंद्रबिंदु रहता है ना, चंद्रबिंदु रहता है, उसके बाद का आपको देखना है। ये चंद्रबिंदु है, उसके बाद का देखना है। ये चंद्रबिंदु है, उसके बाद का देखना है। ये चंद्रबिंदु है, उसके बाद का देखना है। अब बाद में देखना क्या है, ये ग जो है, ग आपका कहाँ मिल रहा है, देखिए। उसके बाद देखना है तो ग कहाँ मिल रहा है, क ख ग घ, यहाँ मिल गया ग। तो इस लाइन के 5वां अक्षर को हम ये चंद्रबिंदु की जगह यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है ठ को देखिए। ठ का में किस में है, ट ठ ड, ये आपका ठ है। अब इसके 5वें अक्षर को ये देखिए, अणा को, और ये आधा ही होगा ना, याद रखिएगा, ये आधा ही रहता है, पूर्ण ये नहीं रहेगा। वो आधा ही है इसलिए उसको ऊपर रखे थे, हमने पढ़ा है ना। यदि कोई मात्रा आधा रहती है तो हम उसको ऊपर रख लेते हैं, कंधे में बिठा लेते हैं। तो हम इसको इस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, गंगा। उसके बाद स देखिए, स के बाद ब है, तो ब किस में है, प फ ब भ, ये ब है, तो हमने इसको म में चेंज किया। अब उसके बाद ध है, ध किस में, देखिए त थ द, त थ द ध, ये देखिए ध है। उसके बाद हमने इसको न में चेंज किया। ठीक है, ये समझ आया कि आपको उसको लिखना कैसे है। पहले उसको हम गंगा लिख दिए। ठीक है, अब उस अम के मात्रा के बाद का मात्रा देखना है आपको। ठीक है, गंगा, तो वो उसी में चेंज होगा। ठीक है, यदि इसकी जगह यदि त लिखा रहता, वैसे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। सॉरी, कहाँ लिखूँ, जैसे ये गंध है ना,
तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ड होगा, अभी तक मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ना होगा गंत, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप पहचान सकते हैं, है ना। उसके बाद जो वर्ड होगा उसी का लास्ट आपको देखना है, जस्ट बाद जो वर्ड होगा उसी का बाद देखना है। इसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, ठीक है, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर, ठीक है। इसमें एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक ही उदाहरण को दोबारा ले रहा हूँ मैं, गंगा को, उसके बाद एक और लूँगा। ये होता है आपका गंगा, ठीक है, और एक लिखता हूँ मैं संयम, ठीक है। अब देखते हैं इस मात्रा को कब हम अनुस्वार में बदलेंगे, कब क्या होता है, कौन सा पंचमाक्षर है, कौन सा अनुस्वार है, ये अगर पूछ सकता है तब आप कैसे बताएंगे। देखिए अनुस्वार मतलब होता है अम की मात्रा, और पंचमाक्षर होता है मतलब होता है जो पांचवा अक्षर का जो वर्ण है वो। तो गंगा के ये अम की मात्रा, इसके बाद ग है, ग देखते हैं ग कहाँ पे है, यह है, और ग में गंगा है, तो हम इसको लिखेंगे गंगा, ठीक है। अब ये अम की मात्रा यह देखते हैं, यहाँ यह देखिए कहीं नहीं है, यह यहाँ पे नहीं रहता, क्योंकि यह जो है यह अलावा अंतस्थ है ना, अंतस्थ है, तो हम इसको संयम ही लिखेंगे। और ये जो अम की मात्रा है ना, यहाँ पे जो अम की मात्रा था उसका मतलब था ये, और यहाँ जो अम की मात्रा है उसका मतलब है अम की मात्रा, समझ गए। ये होता है पंचमाक्षर और अनुस्वार में अंतर जानने का तरीका, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट तरीका या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। यदि कभी क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा इसमें से पंचमाक्षर है, ऐसा बिंदी लगा के आपको दे देगा किसी भी शब्द में, और पूछेगा कि इसमें कौन सा पंचमाक्षर है और कौन सा अनुस्वार है, तो आप इसी तरीके से पहचान लेंगे कि कौन सा अनुस्वार है और कौन सा पंचमाक्षर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। की एवं की का प्रयोग होता है वर्तनी में, की और की का प्रयोग। तो की और की का प्रयोग क्या होगा, की, छोटा की का प्रयोग देखते हैं। इसका प्रयोग जो है योजक के लिए होता है, मतलब किसी दो शब्दों को जोड़ने के लिए या किसी जिज्ञासा को जानने के लिए या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कि उसने कहा कि वह घर जाएगा, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। इस प्रकार की जोड़ने के लिए होता है, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी दो शब्द को जोड़ने के लिए वह होता है। वह नहीं आ सकता क्योंकि, ठीक है, इस प्रकार। अब जो बड़ा की है उसका मतलब होता है दो प्रकार से, इसका मतलब होता है करना और स्त्रीलिंग के लिए। करना मतलब भूतकाल के कार्य के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए। उसने पढ़ाई की, उसने दिन भर पढ़ाई की, या उसने पढ़ाई की, उसने दिन भर पढ़ाई की, मतलब ये किसी क्रिया को बता रहा है। जो बड़ा की है ना, तो आप की लगाते समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब हम सेंटेंस लिखते हैं यदि दो वर्ड को जोड़ना रहता है तो हमको छोटा की लगाना चाहिए, और यदि बड़ा की है तो वो दो ही चीज़ को बताता है। पहला है कि उसने पढ़ाई की, और दूसरा है कि वो किसी स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। जैसे मोहन की बहन, ये देखिए मोहन की बहन सीता की पुस्तक, ठीक है। ये होता है आपका की का प्रयोग, ठीक है, ये होता है आपका की का प्रयोग। और देखते हैं लास्ट में आपका री और श का प्रयोग कैसे होता है। री, र और श के बाद न व्यंजन के स्थान पर न का प्रयोग होता है। री, र, श। री है, र है, श के बाद कोई न आ जाए, ये आपका संधि विशेष और समास में काम आएगा, तो वो श बन जाता है। जैसे राम प्लस अयन, देखिए ये है राम प्लस अयन का मतलब होता है रामायण, यहाँ न का आपका लोप हो गया। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको संधि और समास में कार्य आएंगे। री, र और श के बाद न जो है वो स्थान पर न आ जाता है, ठीक है, ये है। अब देखते हैं वर्ण वियोजन, कि वर्ण वियोजन कैसे होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अनुस्वार को ही देखते हैं, तो मैं अनुस्वार को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे लिखते हैं हम। देखिए ये है आपका अ प्लस, देख आ तो अपने आप में पूर्ण है क्योंकि वो स्वर है। अब देखते हैं ना, आधा रहेगा, छोटा ऊ है तो ऊ लिख दीजिए, उसके बाद है आधा सा है तो ये सा लिख दीजिए, वह है, वह आधा है, प्लस आ की मात्रा है, प्लस ये रा प्लस आ, ये होता है आपका अनुस्वार। इस प्रकार इसको खोल के लिखना रहता है।
अब देखिए इस ये तो अपने आप में पूरा है तो ये अ हो गया, ये ऐसा। अब इस न को ये ऊ पूरा कर रहा है ना, तो इसकी मात्रा हो जाएगा नू। ये आधा स है और ये अ है। देखिए इस स्वर, इस स के लिए कोई इस स के लिए आपको कोई स्वर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, स्वर तो व के साथ लगा है, तो उसको इस बेचारे के पास कुछ नहीं, तो इसको आधा लिख दो। आधा कुछ इस प्रकार लिखा जाता है जब हम जोड़ के लिखते हैं तो। और इस व को ये अ पूरा कर रहा है ना, तो ये बड़े आ है तो ये हो जाएगा वा, ठीक है। और इस आधा र को ये अ पूरा कर रहा है तो ये हो जाएगा र, तो ये क्या हो गया? अनुस्वार, ठीक है। ये हो गया आपका अनुस्वार। अब देखते हैं वाल्मीकि, ये है व प्लस अ, वा प्लस ल, आधा ल है, ये आधा ल है, ठीक है, वाल। उसके बाद है म, आधा है। उसके बाद इसमें है बड़े ई की मात्रा प्लस आधा क और ये छोटे ई की मात्रा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से खुलता है। ये इसको पूरा कर रहा है तो ये हो जाएगा वा। इस ल को पूरा करने के लिए कोई है ही नहीं तो ये हो जाएगा आधा ल, ठीक है। अब इस माँ को बड़ा ई पूरा कर रहा है तो ये हो जाएगा बड़ा ई, और इस का को छोटा ई पूरा कर रहा है तो ये हो जाएगा ऐसे। ये होता है वाल्मीकि। ये क्वेश्चन आता है, इसको ऐसा खोल के दे देगा और आपको बोलेगा इसको जमा के दिखाओ, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करने आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पंचमाक्षर है। अभी च छ ज झ य, च छ ज झ य, ठीक है। अब इस पंचमाक्षर को कैसे करेंगे? च बताइए, च कहाँ पे है? च कहाँ पे है? देखिए तो पंचमाक्षर। अब देखिए यहाँ पे अम की मात्रा है ना। अब इसके बाद आपको च देखना है तो च है। अब च का च, या यदि ये च जो है आपके पंचमाक्षर वाले लाइन में आता है तो देखिए च किस में है? तो च छ ज झ य, तो ये हो जाएगा आपका प, है ना। इस प को पूरा करेगा आपका ये अ पूरा करेगा, और इसमें एक मात्रा होगी वो है आपका य, ठीक है, य। उसके बाद है आपका म, तो ये म प्लस अ लिख दीजिए पंचमाक्षर। अब एक अक्षा प्लस श प्लस अ, ठीक है, पंचमाक्षर। और ये र प्लस अ, ठीक है। ये देखिए इसको आप इस तरह से खोलकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आज यह वर्तनी की क्लास कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं वर्तनी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक प्रैक्टिस सेट तुरंत करने वाले हैं, तो बने रहिए इस चैनल पर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अपना समय यहाँ व्यर्थ ना करें। धन्यवाद।